जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी अल्लाह तबारक व तआला के बाबरकत नाम से। और शायर ने कहा था कि जिंदगी दी है तो जीने का हुनर भी देना, और पाँव बख्शे हैं तो तौफीक सफर भी देना। तो अल्लाह ताला जिंदगी तो सबको देता है जो अपनी अपनी हयाती गुजार कर इस दुनिया से चले जाते हैं अपने वक्त मुकर्रर पे। लेकिन तौफीक सफर ये होती है कि इंसान अपनी सलाहियतों को इस्तेमाल करे, और ख़ासकर तख्लीकी सलाहियतों को इस्तेमाल करे और उसको नुमाया करके मुआशरे में कोई आला मुकाम हासिल करे। तो बड़े एक फख्र की बात है। मैं खास कर इसलिए कहूँगा कि आज जो अजीम शान शख्सियत मेरे साथ खड़ी है वो शायर भी है, अदीब भी है, नक्काद भी है, और भी कई पहलू हैं जो नदीम भाई बताएंगे। लेकिन एक पहलू जो मुझे कुछ अर्सा पहले मालूम चला कि ये एक बहुत बेहतरीन आर्टिस्ट भी हैं। तो आज हम इनके फनपारों का दीदार आपको करवाने जा रहे हैं। लेकिन मैं जो बात कहना चाह रहा था वो ये कहना चाह रहा था कि मुझे ये एजाज़ भी हासिल है कि ये फर्जंदे ज़मीन, फर्जंदे पाकिस्तान, फर्जंदे कराची जो है इसका ताल्लुक मेरे इलाके से है। तो मैं शेरशाह के लोगों से ये कहना चाहूँगा, मुझे बड़ी खुशी हुई कि जब मैं आया तो मुझे शेरशाह के नौजवान नजर आए। लेकिन मैं शेरशाह के नौजवानों को ये मैसेज देना चाहूँगा कि ऐसे काबिल कदर लोग, ऐसे बासलाहियत लोग, ऐसे अजीम मुसव्विर हमारे पास मौजूद हैं, हमारे इलाके में मौजूद हैं। हमें चाहिए कि हम उनकी कदर करें, उनकी तरबीज के लिए, उनके फरोग के लिए अपना किरदार अदा करें। तो मेरी गुजारिश होगी खासकर पहले पाकिस्तान से, लेकिन खासकर अपने इलाके के नौजवानों से, कि मेरा ये पैगाम आपने सब तक पहुंचाना है। जनाब नदीम सप्तान भाई, अस्सलाम वालेकुम। नदीम भाई, इब्तिदा की है सबसे पहले तो थोड़ा सा मैं चाहूंगा कि देखने वालों को जो नहीं जानते अपना मुख्तसर सा तारुफ। वैसे तो अल्हम्दुलिल्लाह अदबी हलकों में मुझे पता है, और आप पूरे कराची में, पूरे पाकिस्तान में जाने पहचाने जाते हैं, और लेकिन थोड़ा सा अपना तारुफ करवा दें, फिर उसके बाद हम आपके शाहकार फनपारों की जाने सफर अपना जारी करें। शहजाद भाई, बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने जो है ना एक अपने हम वतन नहीं, हम सूबा नहीं, हम शहर नहीं, बल्कि हम इलाका, बल्कि पड़ोस से जो है ना आपने इब्तिदा ली है, और मेरे आप पड़ोसी हैं। आप, ये मेरी सबसे बड़े फख्र की बात है। जो हम काम कर रहे हैं तो शायद शहजाद भाई का भी काम कोई कम बड़ा नहीं है, जो सहाफत के अंदर माशाल्लाह इनका बहुत बड़ा वो है, बहुत काम कर रहे हैं, और जो सच्चाई और हकीकत है उसको उजागर कर रहे हैं। तो ये मेरे लिए बड़े एजाज की बात है कि शहजाद भाई मेरी मैंने आज कल परसों बात हुई, और उन्हें पता चला, और वो जो बेचैन होकर जिस तरह से मेरे पास आए, तो ये मेरे लिए बहुत बड़े एजाज की बात है। थैंक यू शहजाद भट्ट साहब, थैंक यू। तो ये मेरी फन पारों, चूंकि मेरी पहले 3 किताबें आ चुकी हैं, और जो आर्ट्स काउंसिल में उसकी इनॉग्रेशन हुई है, इफ्तिताह हुए हैं 2005 से। पहली किताब है लम्हा लम्हा, दूसरी किताब है गूंगी जनता बहरे हाकिम, सॉरी, पहली किताब है लम्हा लम्हा, दूसरी किताब है पूरे तन का अधूरापन, और तीसरी किताब है गूंगी जनता बहरे हाकिम। वाह वाह, क्या बात। ठीक है, तो ये मैंने मुख्तलिफ अदवार के अंदर, ठीक है, हमारा ताल्लुक जो है वो सिर्फ और सिर्फ, आपको पता है कि मैंने स्कूल खोला, स्कूल के अंदर एजुकेशन की, 10 साल मैंने स्कूल खोला। ये हमारे शेख साहब के जो है ना बेटे साहबजादे खड़े हुए हैं, जिनके जो है ना ताउन के साथ हमने बहुत जो है ना काम किया है स्कूल के हवाले से। फिर आपके जो है ना वो भट्ट साहब और ये सारे जो थे वो हम लोगों ने स्कूल का जो है बड़ा एक वो किया। तो मेरा तकरीबन 20 साल 25 साल का एजुकेशन देने का वो है। तो हम एजुकेशन चाहे वो क्लास में खड़े होकर दे रहे हो, या शायरी की सूरत में दे रहे हो, या आर्ट की सूरत में दे रहे हो, लेकिन हमारा मेन मकसद जो होता है वो एजुकेशन ही होता है कि हम एजुकेट करें। हाउ टू एजुकेट पीपल, हम अपने माशरे को किस तरह ऊपर ले जाएं, हम जो है ना क्या बोलते हैं, किस तरह से जो है ना दुनिया के कंपटीशन में लाएं। कंपिटेटिव माशरा है दुनिया के अंदर। अभी मैं लंदन में एग्जीबिशन यही करवा के आया हूँ, तो 3 दिन मेरी वहाँ एग्जीबिशन हुई है कैंजिंगटन में तकरीबन बेहतरीन एग्जीबिशन हुई, और यही तकरीबन फन पा रहे थे, और उसमें कई जो है ना वो तो अब नहीं है मौजूद मेरे पास, मेरे हाथ में नहीं है, लेकिन जो है ना माशाल्लाह बहुत अच्छी एग्जीबिशन, कामयाब एग्जीबिशन थी। लेकिन उसमें भी जो है ना हमारा मेन मकसद जो होता है वो हम एजुकेट कर, हाउ टू एजुकेट, हाउ टू। अब मैंने पूरा लंदन देखा। लंदन के अंदर एक चीज देखी, अभी मैं आपको जब उस तस्वीर के पास पहुंचू तो आप मुझे याद दिलाइएगा कि लंदन की में जो आप इस तस्वीर से
रिलेट करना चाह रहे थे वो क्या। ठीक है माशाल्लाह। ठीक है, तो चलिए ये शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाह। लो जी, एक नेक उससे साज से और पहली पेंटिंग। अच्छा, ये थोड़ा मेरी- सा ये बताइएगा ये क्या है, आपकी तखय्युल में क्या था, और थोड़ा सा आम देखने वाले सारिफ को भी किस चीज से काम किया गया, किस पर किया गया। ये मेरा ऑयल ऑन कैनवस है। ये मेरा तकरीबन काम ऑयल ऑन कैनवस है। इसमें जो है ना और कोई मीडियम नहीं है, कोई और वो चीज वो नहीं है, सिर्फ और सिर्फ ऑयल ऑन कैनवस है। और ये है बिस्मिल्लाह। बिस्मिल्लाह के नीचे जो नुक्ता है, हमारा कुरान जो शुरू होता है वो बिस्मिल्लाह से शुरू होता है। कुरान जो बिल्कुल, शुरू होता है वो बिस्मिल्लाह से, पूरा कुरान जो है वो पूरी कायनात है। फिर अल्लाह के नाम जो हमारे जो कॉन्सेप्ट है हमारे उसमें दीन में, तो वो पूरी कायनात जो है हमारा कुरान है। ये बिल्कुल। यानी सारा कुरान अगर सारी कायनात को अगर कुरान में बंद कर दिया जाए तो वो कुरान है। ठीक है, वो कायनात जो है वो साइलेंट कुरान है, ये नातिक कुरान है, वो जो पूरी समेट कर दे रहा है। उस कुरान की भी, उस कुरान को अगर समेटा जाए तो वो किसमें किसमें वो सिमट जाएगा, वो अलम शरीफ में सुनते हैं। जी ठीक, बिल्कुल। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन रहमानिर रहीम, वो पूरा कुरान जो है अलम शरीफ में सिमट जाएगा। अगर हम उस अलम शरीफ को समेटे तो वो किसमें समटे, वो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम में समटे। यानी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम की पावर पूरी कायनात की पावर है। उस बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम की भी कोई पावर होगी, वो भी कोई पावर है। वो पावर क्या है, वो पावर है उस बे के नीचे एक नुक्ता, उस बे के नीचे नुक्ता। माशाल्लाह, बेहतरीन जी। तो ये है बिस्मिल्लाहिर्रहमान। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम से खुदा हो गई जी। और एक नंबर इसी का है। यार पंखा ये वाला बंद कर दे तो ज्यादा बेहतर, इसकी आवाज कुछ हो रही है। तो 2 नंबर पे जी, ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। ये सबसे जो है ना पावरफुल हमारी कुरान शरीफ की आयत है, ला इलाहा अच्छा, इल्ला। ये काम भी वही ऑयल और ये है पेन एंड इंक का, पेन और इंक का। ठीक है, पेन और इंक का काम, ठीक है। और इसका जो ग्राउंड है, ये ग्राउंड जो है वो पेपर का है, पेपर ब्लैक पेपर का है। और ये जो है ये अल मुसव्विरो, मैंने जो है ना अल मुसव्विरो अलिफ, अलिफ का मतलब, अलिफ में जो है ना आप देख रहे हैं नाक, अलिफ में नाक देख रहे हैं, और स्वाद में देख रहे हैं आप आंख, और अलिफ के नीचे जो वो है होंठ है, और इसमें इसी में जो है ना वाव के अंदर कान है, और जो है ना ये जो रे के अंदर उसका हाथ है। अल मुसव्विरो, अल्लाह ताला के 99 नामों में एक नाम का नाम, एक नाम है अल मुसव्विरो। अल मुसव्विरो, तो अल मुसव्विरो जब ये नाक बना रहा है, कान बना रहा है, आंख बना रहा है, होंठ बना रहा है, और आपको और मुझे बना रहा है, ये हम और आप नाक और आंख के बंदे। अल मुसव्विरो 99 नामों, तो मैं गुनाह कर रहा हूँ जो तस्वीरें बना रहा हूँ, मैं तो वाकई में बहुत बड़ा गुनाहगार हूँ कि मैं जो है ना इतनी जो है ना वो तस्वीरें बना रहा हूँ। अल मुसव्विरो ने जो है ना जितनी तस्वीरें बनाई है, मेरी तस्वीर बनाई है, मेरी नाक बनाई है, मेरी आंख बनाई है, अल मुसव्विरो। तो मैं मुसव्विरों के शाय निशान नहीं हो सकता, मैं उसका निचला ही हूँ, मैं उसकी सिर्फ हूँ। मसलन जैसे अब्दुल जब्बार, हम जब्बार नहीं है, मखलूक जब्बार नहीं हो सकते, क्योंकि जब्बार वही है। बेशक अब्दुल सबूर, सबर हम इतना नहीं कर सकते जितना वो कर सकता है, हम अब्दुल सबूर है। बंदे हैं। अब्दुल शकूर, वो शुक्र करने वाला है, तो हम उसका उसके वो नहीं, हम अब्दुल हैं, तो मैं अब्दुल मुसव्विर हूँ। माशाल्लाह जी, बड़े अच्छे तरीके ठीक है, वो अगर मुसव्विर है, अल मुसव्विर है उसके अपने 99 सिफात में, तो मैं अब्दुल मुसव्विर हूं। और मुझे ये कहा, मेरे जो करीबी लोग थे, उन्होंने कहा कहने के तुम्हें इसमें जान डालनी पड़ेगी। ये बहुत अहम नुक्ता बता रहा हूं मैं आपको कि तुमने अगर तस्वीर बनाई है तो इसमें तुम्हें जान डालनी पड़ेगी। तो मैंने उनको जवाब दिया, मैं जान डाल दूंगा, मैं इनमें जान भी डाल दूंगा, ये चलने फिरने भी लगेंगे, तुमसे बात भी करने लगेंगे, तुम्हारी तरह के इंसान होंगे। तो कहने तो फिर ये तो बहुत बड़ा गुनाह है। मैंने कहा गुनाह नहीं, वो हुक्म तो करे, वो हुक्म तो करे। वो जब हुक्म करता है हजरत ईसा को, तो वो जो है ना वो जान डाल देता है, तो मैं भी तो उसका बंदा हूं, वो मुझे हुक्म करे, मैं जान डालता हूं। देखिए जी, बंदगी के तस्वुर को अपने तरीकाकार में बड़ा अच्छा नदीम भाई ने वाज़ेह किया, माशाल्लाह जनाब। ये पेंटिंग, अच्छा मैं अपने कैमरामैन को भी दाद देना चाहूंगा कि जैसे जैसे नदीम भाई बता रहे हैं, मैं देख रहा हूँ कि वो चीज नाज़रीन को दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। वेल डन जी नदीम भाई। इस तस्वीर के बारे में, इस तस्वीर के बारे में नहीं पूछे तो बेहतर है, क्योंकि हम जो मजहब के जो है ना वो हमने इस वक्त तक की बात की है,
अच्छा। इसकी जो है ना ये मेरा है वजह बेरा रवि वाले बेरा रवि है, ये हाँ। बेरा रवि है। अच्छा। बेरा रवि भी नहीं है, ये एक विंडो है। आप अगर उसमें मेरे उसमें देखेंगे तो आप ये विंडो ऑफ लाइफ एंड डेथ है, ठीक है। उस तरफ डेथ है, इस तरफ लाइफ। गुड। अच्छा, लाइफ कहाँ से बनती है? आपका लाइफ जो है ना वो सांस लेना और जो है ना वो खाना पीना, ये चीजें लाइफ नहीं है। लाइफ असल है आपका दिमाग। आपके दिमाग से क्या चीज रिलेट करती है? आपका सिगरेट हुआ या जो भी आप जो वो आपकी इल्लतें हैं वो आपकी, या मसलन ये आपने वाइन की बोतल देख रहे हैं आप, तो ये आपकी इल्लतें जो है ना ये आपके माइंड को डिफाइन करती है। तो ये माइंड है जिंदगी, ये माइंड जिंदगी है। और उस तरफ जो है ना वो डेथ है। आप देख रहे हैं चर्च और ये और वो गुरुद्वारे और मंदिर और मस्जिद और ये सारी चीजें, और ये क्या कहते हैं इसको, वो स्केलेटन वगैरह देख रहे हैं। तो ये सब यानी जिंदगी और मौत को आपने बिल्कुल जो है एक खिड़की के जरिए तस्लीम किया है कि ये भी मुझे कुछ सर हमेशा जो है ना, हमेशा बाहर उस वक्त आती है जब फिजा जाती है। ठीक है। तो हम तो पोइट हैं, तो हम तो जो है ना वो अपने हिसाब से लेंगे। तो भाई हम चाहिए जो है ना बाहर फिजा जाए और बाहर आए। जी, यानी पीला रंग जो है ये फिजा जा रही है, जाए और बाहर आ रही है माशाल्लाह। और पीछे दरख्त जो है दरख्त ये जो है, खजर और बिल्कुल जबरदस्त, ठीक है। बेहतरीन जी। मौसमियाती तब्दीली को आप बिल्कुल, बहुत बिल्कुल। खूबसूरत अंदाज में रोज दुनिया में सबसे खूबसूरत अगर कोई बिल्कुल, फूल है, बिल्कुल। फूलों का बादशाह है तो वो फूल है। जी। वो फूल का भी बादशाह है, उसका नाम है गुलाब। तो गुलाब जो है ना वो फूलों का बादशाह है। अच्छा, ये भी उस पे है, ये गुलाब है, सारे गुलाब। नहीं ऑयल है, सब ऑयल पेंटिंग, सब ऑयल पेंटिंग है। ये सारा जो है ना गुलाब है, और उस गुलाब में ये गुलाब है। माशाल्लाह जी। ऑयल पेंटिंग कमाल, इतने नक्शा नगार को नुमाया करना जनाब। आप और मैं यहाँ खड़े में, जी। हमारा नीचे पड़ रहा है, जी बिल्कुल, साया। तो वो भी खड़ी हुई है और उसका अक्स जो है ना वो नीचे पड़ रहा है। और ये समंदर है, साहिल। ठीक है। ये तो आप अच्छी तरह जानते हैं हमारे पाकिस्तान के अंदर जो कुछ हरकतें हो रही हैं, बसों के और मिनी ठीक है, सफोकेशन है, ये घुटन का माहौल है। कितनी खूबसूरत बात है। देखे वाकई जो बंदा तख्लीककार होता है ना जी, देखे किस खूबसूरती से इन्होंने मुआशरे के एक बहुत अहम मसले को, जिसपे शायद बात करना भी बहुत मुश्किल है, क्योंकि जाहिर है जो खवातीन है वो किसी ना किसी की माँ बहन बेटी हैं। बिल्कुल। तो ये हकीकत है हमारे मुआशरे की, लेकिन हम इस अलमिये के बारे में बात नहीं करते। इसके तदारुक के लिए बात करेंगे तो तदारुक निकलेगा। बिल्कुल। तो मैं नदीम भाई ने बड़ी खूबसूरती से मुआशरे के इस पहलू को उजागर करने की कोशिश की है, इस मसले को उजागर करने की कोशिश की है, जो कि रोजमर्रा की जिंदगी में हमारी खवातीन के साथ जो है, हालांकि ये तो खवातीन को ज्यादा उजागर करना चाहिए। हाँ, नहीं बिल्कुल करना चाहिए, बिल्कुल करना चाहिए। और आप कर रहे हैं, मैं कर रहा हूँ, और हम जो है ना वो उनकी बहुत बेहतरीन अंदाज में एक बहुत बेहतरीन मसले की निशानदेही की है जनाब। ये देखें आप जो है ना क्या कहते हैं, सूरजमुखी। सूरजमुखी बहुत खूबसूरत है, और उसके अंदर से अगर खूबसूरती उमट के आए तो फिर क्या खूबसूरती होगी। ये ब्लूमिंग ऑफ सनफ्लावर, ब्लूमिंग ऑफ सनफ्लावर, जब वो खुलता है तो ये खूबसूरती के अंदर आता है। जी माशाल्लाह। अच्छा, ये मेरा ख्याल तो ये ट्यूलिप है। अच्छा, ये ट्यूलिप है, यानी कमल का फूल। जब वो खुलता है तो वो भी खूबसूरती में आता है। दोनों का एक ही नंबर है, इसीलिए अच्छा, ठीक, बेहतरीन। और ये कैस्केड है। कैस्केड यानी हमारा जो आबशार होता है, आबशार के पीछे वो सोच रही है, एक सोच, एक फिक्र है। ठीक है। इसका उन्वान है ड्रॉप्स। ये मेरे शेर, ये मेरा शेर है। उस शेर की जो है ना वो अक्कासी है। अच्छा। पेंटिंग के अंदर वो शेर है। ये ड्रॉप्स इसका उन्वान है। कतरे कतरे आप देख रहे हैं गिरते हुए। शेर क्या है अगर ज़हन में? शेर ये है कि नहीं, बिल्कुल ज़हन में। तो ये शेर है कि एजाज ना दो मौजों को पाइंचे उठाकर। ये मेरी गजल का शेर है। एजाज ना दो मौजों को पाइंचे उठाकर, एजाज ना दो मौजों, इधर नहीं मौजों को पाइंचे, एजाज ना दो मौजों को पाइंचे उठाकर, एक आधी ही कतरा अगर भड़कीला हुआ तो। वाह 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 वाह, क्या कहने जनाब। ये है जो बेट हो जाता है इंसान जब, तो उसका फिर किस तरह से। अच्छी ही नहीं दोस्ती सागर से तुम्हारी,
अच्छी ही नहीं दोस्ती सागर से तुम्हारी, कपड़ों में भी मंजर अगर चमकीला हुआ तो। देखिए जी, अगर शायर जो है वो मुसव्विर भी हो, आर्टिस्ट भी हो, तो फिर ये फायदा होता है कि शायरी को जो है वो तस्वीरों के तालीम में बहुत खूबसूरत अंदाज में अपनी शायरी को भी जो है, यानी कि दो आतिशी क्या कहेंगे, दो आतिशा दो आतिशा कर दिया है जनाब। ये जा रही है बीच पर जा रही है और वो समंदर से आ रही है। हाँ गुड, चाहिए दोनों एक दूसरे के साथ मुंसलिक। ये जा रही है बीच पर समंदर की तरफ और वो समंदर से बीच की तरफ आ रही है। तस्वीरें, ये दोनों तस्वीरें मुंसलिक हैं एक दूसरे के साथ, और एक में जो है वो जाने का मंजिल है। क्या बात, जी आगे चलिए। दूरंदेशी, बाज ऊपर से समंदर की गहराई के अंदर मछली को पकड़ लेता है, ये है दूरंदेशी। गुड, माशाल्लाह, बेहतरीन। दूरंदेशी के तस्वुर को उजागर किया है जी, बात के जरिए, और बात बिल्कुल इसमें, और आंख एक ही है, आंख एक ही है। आंख एक है, अच्छा दोनों की आंखें कम, ये देखें, ये दिखाइए फारूक भाई, ये देखें आप, आंख एक ही है, यानी बाज की आंख उसकी आंख। बिल्कुल, तो सोच को आपने जो है ना प्लस कर दिया। ये आगे जनाब। ओमान का एक शहर है मथुरा, वो उजाड़ पड़ा हुआ है इस वक्त। अच्छा, वो इस तरह खूबसूरत हो सकता है। अच्छा, क्या नाम बताया आपने? मथुरा। मथुरा, वो बहुत खूबसूरत शहर है, समंदर के किनारे है वो, बहुत खूबसूरत। बड़े खूबसूरत अंदाज में नदीम भाई ने उस पूरे शहर को ज़ाहिर है देखा होगा, तो उसको याद रखना और उसको एक तस्वीर में तमाम पहलुओं को जो है, मैं देख रहा हूँ कि आपने उजागर करने की कोशिश की है। माशाल्लाह, बहुत खूबसूरत, हर लिहाज से एक मुकम्मल शहर की जो चीजें होती हैं वो इसमें दर्ज। थोड़ा सा वफा कर लें, ठीक है जनाब जी, चलें जी आगे की जानिब चलें। एक जो ना हमने शेर है मेरा, जिनको आता है बहुत जोर से मजहब का गुबार, मुंह से भर देते हैं बारूद से फूलों की जमीन, जो निकाले न गए खुद से इस हरकत पर, छोड़ सकते हैं मजहब वो के कभी खुद नहीं। आप समझ गए? जी जी, बिल्कुल बिल्कुल, अपने जज्बात की तर्जुमानी बड़े अच्छे अंदाज में अपने नजर को बयान किया है जनाब। ये जो ना इसका आइडियल है, ये खुद दिल्ली है, ये अदर क्रिएचर है, ये भी अदर क्रिएचर है, जो ना क्या कहते हैं अपनी आइडियल पेंटिंग बना रही है। वेरी गुड जनाब, ये कोई दरिया या ये पेंटिंग है जो रेड कलर, ठीक है, रेड कलर एंड पर्सन इज वेटिंग, ये कुछ इंतजार की है, ये इंतजार करे, ये दरियाए गुनहार है और ये मैं खुद हूँ। अच्छा माशाल्लाह, इंतजार की कैफियत को नुमाया किया है जनाब। अच्छा, ये सिडक्शन है, यानी बहकावा, शैतान जो बहकावा देता है, तो ये तो शैतान इस सिर्फ के अंदर है इस वक्त मौजूद, जो उसको सिडक्शन कर रहे हैं। और लेकिन हम कहते हैं कि औरत सिडक्टिव है, लेकिन औरत सिडक्टिव नहीं है, वो अपने काम में इतनी मसरूफ है कि अपने बाल बच्चों का पेट पालने के लिए लोहा चुन रही है, वो अपने लोहे में मसरूफ है, उसकी बहकावे में नहीं आ रही। गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, ठीक ठीक जी। ये लव इफेक्शन है जो ना वेटिंग की सूरत में जो अपना खंडर के अंदर से निकल के खिड़की की तरफ है। ठीक, इसका उन्वान है मर्जिंग, मिलाप, मर्जिंग, मर्ज, फिर उसके बाद इमर्ज। अच्छा, पहले मर्ज फिर इमर्ज। वाह, देखे जी, बहुत खूबसूरत अंदाज में। वो मेन चीज इसके अंदर स्ट्रोक्स है, पेंटिंग के स्ट्रोक्स बताए गए, ऑयल ऑन कैनवस। ये पियर बॉडी है, यानी जो खूबसूरत तरीन हमें जिसामत जो बॉडी नजर आएगी, तो वो पियर या नाशपाती का जो है ना मैंने सिंबल दिया है। और आजकल ये आम भी हो चुका है, ये क्या बोलते हैं, कॉन्सेप्ट आम भी हो चुका है कि पियर बॉडी, अब लोग कहते हैं कि पियर बॉडी, ये मैंने ही कॉन्सेप्ट दिया। अच्छा, गुड, वेरी गुड।
जनाब। ये शेख हमदान साहब, क्योंकि वही शिकरा है और जो है ना उनकी चीजें नेशनल सिंबल शिकरा और बाज वगैरह जिन्होंने बनाई। ये सॉफ्ट पेस्टल है। जी। ये अली खामनाई है, तो जो ईरान के रूहानी एक रूहानी जी एक बहुत बड़े रहनुमा। ठीक है, वो हमारे दोस्त ने हमें रिक्वेस्ट की थी तो हमने उसको बना के दिया है। माशाल्लाह जी, ठीक है, बड़ा खूबसूरत, बहुत बड़ी शख्सियत है जी जी। और बहुत बड़ा इनका वो है, जी एक टीम है इनकी, और किताबें मुसन्निफ हैं जी। अच्छा। और एक राइटर है और नजरिए के बानी है, बल्कि नजरिए के बानी के साथियों में से बहुत बड़ी बात है। जी बिल्कुल बिल्कुल, एक रूहानी पेशा है जनाब। ये हमारे जो है ना क्या बोलते हैं, इंतहाई रूहानी पेशा है मोहतरम जनाब जरदारी साहब, सदर मुमलिकत पाकिस्तान। माशाल्लाह बड़ा खूबसूरत। आप जरदारी साहब के बारे में जी आप मतलब सदर पाकिस्तान जनाब आसिफ अली जरदारी साहब का कैसा। तो ये कैसर साहब ने भी मुझे जो है ना वो कहा था कि जो है ना जरदारी साहब की तस्वीर होनी चाहिए, तो मैंने जो है ना ये, क्योंकि जरदारी साहब हमारे इंतहाई क्या कहते हैं, यूँ समझ लें लोग इनको बहुत कुछ कहते हैं, बहुत कुछ कहा जाता है इनके बारे में, लेकिन जो हमने जो उनको प्रोसेस देखी, एक तो मोलाई आदमी है, ठीक है, मोलाई आदमी वो बड़े खुलूस के साथ मिलते हैं। और फिर मैंने बेनज़ीर साहिबा का एक इंटरव्यू सुना था, उसमें जब बेनज़ीर साहिबा से कहा था ये शेर आपने सुना है कभी, क्या इसका तर्जुमा बताएं, तो बेनज़ीर साहिबा ने कहा था मुझे नहीं पता, कि आसिफ से पूछें, क्योंकि शेर व शायरी, अदब और आर्ट से आसिफ का ज्यादा ताल्लुक है। तो मैंने आर्ट जो है ना आसिफ साहब के इसलिए बनाई। आज पार्टी को अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को मोहतरमा शहीद बीबी के बाद जो संभाला है या जिस तरीके से उन्होंने इस पार्टी को अहमियत दी या उजागर किया, वो है हमारे चेयरमैन साहब, बॉस हमारे आसिफ अली जरदारी साहब, क्योंकि इनके वो गश्त से जो मोहतरमा बीबी शहीद कर रहे थे, और अल्लाह का शुक्र है आज भी इसको कंटिन्यू किया हुआ उन्होंने, इस पार्टी को, अपने विजन को, अपनी मंशूर को, जिसमें आज सिंध के अंदर पहले से ज्यादा आज हमारी पार्टी स्ट्रॉन्ग। माशाल्लाह जी। भट्ट साहब, आपने जरदारी साहब के बारे में तो कहा ही, नदीम सब्तान साहब जो हमारे इलाके के फर्जंदी हैं, जरा उनके बारे में बताएं, कैसा लग रही है आपको पेंटिंग्स। यकीन आ रहा है कि नदीम भाई मुझे पहले तो सबसे पहले मैं नदीम भाई का शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने मुझे मदऊ किया, बुलाया, चले, उनकी मेहरबानी। और दूसरी बात ये, सबसे पहले मैं ये कहूँगा कि ये सबसे पहले मेरी जिंदगी से लेकर, मेरी दुनिया से लेकर मेरी कब्र तक के मेरे उस्ताद भी हैं, रूहानी उस्ताद भी हैं, दुनियावी उस्ताद भी हैं। अल्हम्दुलिल्लाह मुझे प्राउड है अपने ऊपर कि मैं ऐसी शख्सियत का शागिर्द रह चुका हूँ, और प्राउड है मुझे नदीम सब्तान साहब के ऊपर कि मेरे उस्तादों में से ऐसे उस्ताद जो है ना मैंने मेरी जिंदगी में अल्लाह पाक ने मुझे अता की है। नंबर 1। नंबर 2 ये कि जो इनकी फिलॉसफी या जो इनकी सोच या जो इनकी जो स्ट्रगल थी, बचपन से मैं देख रहा था, स्कूल के जमाने से मैंने इनके अंदर वो डीप देखी है, वो सोच देखी है, जिसका रिजल्ट आपको आज अल्लाह के हुक्म से इन पेंटिंग इस पे भी नजर आ रहा है, और इनकी प्रैक्टिकल लाइफ में भी आपको महसूस हुआ होगा और देखा होगा। और ये इनके लिए मेरे पास वो अल्फाज नहीं है, एक तो मुझे इनके सामने खड़े होते हुए, क्योंकि जाहिर उस्ताद होता है, तो मैं इनके सामने खड़ा भी कैसे हो सकता हूँ, वो भी मैं यानी कि वो नहीं कर सकता। तो मेरे दिल में इनकी ऐसी एक रिस्पेक्ट है कि, और अब कुछ हमारे उस्ताद भी हैं और फिर हमारे सीनियर भी हैं माशाल्लाह। आज इनके प्रोग्राम को देखकर मुझे खुद पर वो एक खुशी भी हो रही है कि मैं ऐसी शख्सियत का शागिर्द हूँ, और अल्लाह पाक इनको आगे भी तरक्की दे। रही बात इनकी शख्सियत की, पूरा शेरशाह, पूरा कराची, और अब तो अल्लाह का शुक्र, अल्लाह पाक इनको और इज्जत दे। अब तो पूरी दुनिया में इनकी जो है ना माशाल्लाह रिस्पेक्ट है, और इनको जाना जाता है, पहचाना जाता है इनकी सोच से, इनकी फिलॉसफी से, इनकी इंटेलेक्चुअल मेंटलिटी से। और मतलब ये कि जो इनके अंदर अल्लाह पाक ने सलाहियतें दी हैं, मेरे ख्याल में हमें शहजाद भाई इस बात पे फख्र होगा, आपके साथ मैं वैसे ये पर्सनल शेयर कर रहा हूं, हमें ये फख्र होगा कि हमारे एक इलाके शेरशाह जो कि कच्ची आबादी है, इसमें से एक हीरा उभर कर पूरी दुनिया में छा गया। बेहतरीन जी, बेहतरीन। अच्छा जी,
नदीम भाई आप आए। अच्छा, हमारे दोस्त खुर्रम भाई भी तशरीफ लाए हैं मीडिया क्लब के। खुर्रम भाई आप भी हमारे साथ शरीक सफर हों। हम अब इख्तिताम की जाने में, आप भी आ जाएं, यहाँ आए आप अपना नदीम भाई के साथ। तो नदीम भाई दरमियान में हम साथ साथ, बल्कि आप जो है अब हमारे साथ होंगे इंशाल्लाह ताला। एक तो आप विजिट अपना जारी रखिए जी। फरियाल साहब आप जी। जरदारी साहब के काम के लिए ब्रीफिंग तो दे चुका। थैंक यू वेरी मच बिट्टू और कैसर भट्ट, हमारा जो मेरा शागिर्द है, उसने बहुत कुछ मेरे बारे में कहा, तो थैंक यू वेरी मच फॉर इस कमेंट। दूसरी बात ये फरियाल तालपुर साहिबा, हमने बहुत कुछ फरियाल तालपुर साहिबा के लिए सुना। मोहतरम जनाब जरदारी साहब के लिए भी बहुत कुछ सुना और बहुत निगेटिव इम्पैक्ट जो है वो पब्लिकली इनका उतरा हुआ। जो मैंने जरदारी साहब का तो आपको बता दिया कि जरदारी साहब जो है वो एक आर्टिस्टिक माइंडेड है, एक पोइटिक माइंडेड है, जो बेनजीर साहिबा ने खुद अपने मुंह से एतराफ किया था, जो मैंने खुद सुना है कि मुझे ना पूछो पोइट्री के बारे में, पूछना है तो आसिफ से पूछो। तो आसिफ जो है ना, इतने ज्यादा आसिफ अली जरदारी साहब पोइट्री और जो है ना इंहिमा के उनके अंदर, पोइट्री और तमाम चीजों में, आर्ट के अंदर, कि मैं उनको एडमायर करता हूँ इस बात से। और फिर उनकी गुफ्तगू के अंदर मुझे जो चीज झलकती है वो मोलाइयत झलकती है, जो मेरे लिए इंतहाई काबिल था। वो एक इंतहाई मोलाई आदमी है और बहुत हमदर्द। जो आम तासुर ये है कि बहुत यानी वो नहीं है, एरोगेंट किस्म के। तो मुझे जो इनके जो, चूंकि मैं कभी इनसे पर्सनल मीटिंग नहीं हुई मेरी, लेकिन मुझे जो इनकी फीलिंग्स आई है वो इंतहाई नरम दिली की आई है। बहुत ही नरम दिल और बहुत नरम मिजाज इंसान। माशाल्लाह जी, आगे की जाने तो मैं आप फरियाल तालपुर साहिबा को बता दूं कि फरियाल तालपुर साहिबा की जो तस्वीर बनाई है, तो एक तो जरदारी साहब की बहन है और दूसरी हमारी हाकिम अली जरदारी साहब की बेटी। हाकिम अली जरदारी साहब एक बहुत बड़ा नाम, बहुत बड़े तरक्की पसंद, बहुत बड़े कॉमरेड और उसके अलावा इंतहाई मोमिन शख्सियत है वो। तो उनकी बेटी है ये। और इनके लहजे में, मैंने वकार मेहदी साहब को भी कहा था, इनके लहजे में मुझे एक अल्लामापन झलकता है। इनकी जो तकरीर होती है ना, उसके अंदर पूरी अल्लामायत नजर आती है, उन्मायत नजर आती है और उसमें जो ना बड़ी डेप्थ नजर आती है। तो इसलिए मैंने जो है इनको मैं उस वक्त से एडमायर कर रहा हूँ जब से इनकी मैंने तकरीरें सुनी। इनकी तकरीरों में मुझे बहुत सारे अल्लामाओं का झलक नजर आती है और मुझे बहुत अच्छी लगती है इनकी गुफ्तगू। और ये मुझे नहीं लगता कि ये सिंधी है, क्योंकि इनकी उर्दू इतनी खूबसूरत, इतनी पाकीज़ा उर्दू है कि मुझे लगता है जैसे लखनऊ और अमरोहा की जो है जबान होती है। सही बात है जी। आपका खुर्रम भाई, सबसे पहले तो आपको मैं राज तहसीन पेश करूंगा कि आप मीडिया क्लब, मीडिया फाउंडेशन के हवाले से, मुझे पता है मेरा दूसरा तीसरा प्रोग्राम है जो आप फनकारों को, ऐसे फनकारों को जिनको हमारा मुआशरा प्रमोट नहीं करता, हमारी सरकार, असल काम रियासत का है, लेकिन आप प्रमोट करने की कोशिश कर रहे हैं और आप हमारे बड़े बेरीना दोस्त हैं और आपकी बड़े खिदमात हैं। तो ये एक तो मैं इस लिहाज से आपको सताइश और राज तहसीन पेश करूंगा। और मैं चाहूँगा कि थोड़ा सा अपनी फाउंडेशन के हवाले से भी और थोड़ा सा एग्जीबिशन के हवाले से और नदीम सत्यान के हवाले से आप थोड़ी सी गुफ्तगू करें, तो फिर हम इसको कंटिन्यू करें। बेसिकली पाकिस्तान प्रिंट एंड इलेक्ट्रॉनिक मीडिया ये जैसा कि सहाफ़ियों का थिंक टैंक है, लेकिन क्योंकि राइटर्स, फनकार, प्रिंटर आर्टिस्ट, म्यूजिशियन, इनको भी हम सपोर्ट करते हैं। इनकी हम बुक लॉन्च करते हैं, राइटर्स की मुशायरे कराते हैं, सहाफ़ियों के वर्कशॉप कराते हैं। बेसिकली माशरे में दो तरह के लोग हैं, एक पॉजिटिव अप्रोच के लोग हैं, एक नेगेटिव अप्रोच के लोग हैं। क्योंकि हमारे मुल्क में नेगेटिव लोग ज्यादा हैं, पॉजिटिव लोग कम हैं। और लोग भी जो ज्यादातर हैं वो ये वाली बात सुन रहे होते हैं कि जनाब आपने दुनिया में क्या किया है। आप इस बात को समझ लें कि दुनिया में वो लोग ही याद रखे जाते हैं जो खैर का काम करते हैं। यकीनन ये एक पॉजिटिव काम है। नॉर्मली गैलरीज में जो प्रोग्राम होते हैं, गैलरीज अपने अपने लोगों को सपोर्ट करती है, लेकिन गैलरी उसके फाइनेंशियल सपोर्ट खुद लेती है। यहाँ जो भी पेंटिंग इस वक्त बिकेगी, आप ये समझ लें कि उसका 100% प्रॉफिट जो है उस आर्टिस्ट को होगा। नॉर्मली गैलरी में ऐसा होता नहीं है, गैलरी अपने कमीशन लेती है। हमने प्रोग्राम ऑर्गेनाइज भी किया, उसके एक्सपेंसेस भी बेयर किए
और जो यहाँ पे जो कुछ भी एक पेंटिंग जितने की भी पेंटर आर्टिस्ट बेचे, वो 10,000 रुपए की हो या 1 लाख रुपए की हो, उसके पूरे पैसे आर्टिस्ट को मिलेंगे। क्योंकि हम ये समझते हैं कि माशरे में जो लोग भी खैर का काम करते हैं, वो खैर का काम भी ट्रैवल होता है। पाकिस्तान के बड़े शायर अहमद फराज कह गए, शिकवाए जुल्मते शब से तो कहीं बेहतर था, अपने हिस्से की शम्मा जलाते जाते। तो अपने हिस्से की शम्मा आपका काम है, आप वो कुछ करें जिससे माशरे में एक्सट्रीमिज्म टेररिज्म खत्म हो। तो आर्ट और कल्चर ये वो सब्जेक्ट है जिसमें हम ये बेहतरीन मैसेज दुनिया में पाकिस्तान दे सकते हैं। माशाल्लाह, थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया। मेल एंड फीमेल, वो शिवलिंगम शिव मंदिर की शिव मंदिर है जिस पर जो है ना वो यात्रा करने जा रही है। अच्छा, ठीक है, ये हिंदू हिंदुइज्म, हिंदू मिथ है, हिंदू मिथ है, वो हिंदू मिथ है। ये मदर है जो क्रिएशन कर रही है, दिस इज द सिंबल ऑफ द टाइम। ठीक है, टाइम के अंदर वो फ्रेम वो कर रही है, यानी क्रिएटर ऑफ द टाइम है मदर। मदर जो है सिर्फ जो है ना इंसानों की पैदा नहीं करने वाली है, वो सिंफ नाजुक नहीं, सिंफ मजबूत है, सिंफ आहंग है, लेकिन वो पता है किसको पैदा कर रही है? वो बच्चा नहीं जन रही है, वो टाइम जन रही है। और टीमें और टाइम जनरेट कर रही है, टाइम को पैदा कर रही है। और अब मैं उसको आपको कुरान की तरफ ले जाऊं, वल असर इन्नल इंसान लफी खुसरन, असर की कसम के इंसान नुकसान में। ये भी लिंगम पूजा है जो समंदर में हो रही है। ये बारिश है, रेन है, उसका अक्स है रेन का, ये बोट है, ये जो है ना अक्स है, जो उसका दुपट्टा जो है ना खुद लहर बन गया है। ये दो चौकीदार हैं जिनके हाथ में ये चीजें हैं, ये भेड़िए हैं, दो चौकीदार और भेड़े हैं। और इनको जो है ना इन सबको भेड़ों को एक रक्स करता हुआ रहनुमा हमारा वो ले जा रहा है एक क्या बोलते हैं फ्रेंड्स के अंदर, एक बड़े शैतान के मुंह के अंदर देने के लिए, भेंट चढ़ाने के लिए। तो इसकी डिटेल में जाएंगे वरना मसला पैदा हो जाएगा। जी जनाब। ये शेर लिखा हुआ है, नमकीन लहर रस से भरी जाएगी छूकर, वो शहदे जवानी का अगर टीला हुआ तो, वो उसी गजल का शेर है। नमकीन लहर रस से भरी जाएगी छूकर, वो शहदे जवानी का अगर टीला हुआ तो, ये टीला है और पूरा समंदर जो नमकीन होता है वो शहद बन गया इस टीले की वजह से। ये रिफ्लेक्शन ऑफ कैंडल है। और ये स्कैर्ड होकर ये भागी आ रही है इस तरफ साहिल के ऊपर, और ये वेव्स की सूरत में घोड़े जो है वो उसको खौफजदा कर रहे हैं। ये वेव्स हैं, ये घोड़ों की वेव्स है, वो लिखा भी हुआ है। ये गिटारिस्ट है, ये गिटारिस्ट है और ये गिटार है, बस सिंपल। माशाल्लाह, ये बेहतरीन। मेरे देखने वालों से गुजारिश होगी कि जरूर जो है जो फन के कलाकार हैं, जो चाहते हैं कि ऐसे नौजवानों को, ऐसे माहिर जो अपनी अपनी फील्ड में अब तमाम तर मखसूस वसाइल के बावजूद, कम वसाइल के बावजूद अपनी सलाहियतों को उजागर करने की कोशिश कर रहे हैं, हम उन्हें कम से कम प्रमोट करें। मेरी गुजारिश होगी ये देखने वालों से टाइम जरूर देखिएगा और अस्सलाम वालेकुम से जरूर देखिएगा और इनकी हौसला अफजाई कीजिएगा। आप इन फनकारों को प्रमोट करके भी इनकी बहुत बड़ी हौसला अफजाई कर सकते हैं। सोशल मीडिया पर, मेन मीडिया पर, अखबारात में, किसी भी जरिए से हमारी ये कोशिश होती है। मैंने पहले अपने भाई खुर्रम को भी खराजे तहसीन पेश किया है क्योंकि मैं दूसरा तीसरा कुरान है जो इसी तरह का मैं देख रहा हूँ। और जैसा कि उन्होंने बताया कि जितने भी फनपारे यहाँ पर मौजूद हैं, एग्जीबिशन करवाने में उनका किरदार है, लेकिन ये फरोख्त होने की सूरत में इसकी तमाम तर जो आमदनी है वो उस फनकार को जाती है, ये कोई भी नहीं रखते, हालांकि ऐसा होता नहीं है। तो ये भी इनका बड़ा अच्छा इक़दाम है। हमें ऐसे इदारों को, ऐसी फाउंडेशन को, ऐसे ऑर्गेनाइजेशन को, ऐसे लोगों को, ऐसे ग्रुप्स को भी सपोर्ट करना चाहिए कि जो माशरे में अच्छे जज्बा शिकत को उजागर करने के लिए काम कर रहे हैं, और हमें ऐसे फनकारों की भी हौसला अफजाई करनी चाहिए। मैं इजाज़त चाहूँगा नदीम भाई को खिराजे तहसीन पेश करने के साथ साथ कि बहुत उम्दा काम इनका है, बड़ी इनकी खिदमात हैं, इनकी तसानीफ, इनकी शायरी, इनकी पेंटिंग सब कुछ लाजवाब है।
हम हमेशा आपके लिए दुआ हो रहेंगे। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू फॉर एवरीबॉडी जो यहाँ पर आए, जिन्होंने ताउन किया। खुरम भाई, शहजाद भट्ट, कैसर भट्ट, खुरम शेख और जहीर साहब और क्या नाम है फारूक ऐवान, हम सब के तहे दिल से शुक्रगुजार हैं जो जो यहाँ पर आए, जब जब आए और जो जो इन्होंने कंट्रीब्यूशन किया। आई एम वेरी ग्रेटफुल टू यू। और आज ये आखिरी दिन था 6 सितंबर का, क्योंकि 6 सितंबर को हमने वाइंड अप करना था और ये सारी लाइटें भी बंद कर दी गई हैं। अब हम जो है ना आपसे इजाजत चाहेंगे, ये हमारी एग्जीबिशन का एंड अप है। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफ़िज़। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, दोबारा अपने सफर को जारी रखते हैं। जी जी, आपका ऑन है बिल्कुल। आपकी नदीम भाई की आवाज चेक कर लें। नदीम भाई जरा, ठीक है जी ओके। अच्छा, एक और हमारे दोस्त जो हैं हमारे साथ अब शरीक सफर होंगे, जनाब कैसर महमूद भट्ट साहब, साबिक यूसी नाजिम हैं और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के बहुत मरकजी रहनुमा हैं। एक और दोस्त हमारे गयास भाई, शेख गयास साहब, शेख माफ कीजिएगा इनके भाई का नाम दे दिया मैंने, शेख खुर्रम हमारे साथ हैं, जो बड़े माशाल्लाह समाजी कारकुन हैं, बड़ी खिदमात हैं इनकी। इनके भाई अरसलान कुरैशी की बड़ी खिदमात हैं। एक और दोस्त हमारे साथ आज ताउन कर रहे हैं, लेकिन वो फंसे पर्दा हैं। मैं चाहूंगा कि उनका भी नाम लो, क्योंकि आज मैं शरीके सफर, मेरा जो शरीके सफर यानी मेरा कैमरामैन नहीं था, तो फारूक भाई, फारूक अमान साहब हमारे साथ हैं। फारूक अमान साहब का खास शुक्रिया कि आज ये मेरे दस्ते बाजू बने हुए हैं, मेरे साथ ताउन कर रहे हैं। नदीम भाई आ जाइए आप। और जनाब शुरू करते हैं दोबारा जी। और अब मेरा ख्याल है कि वो लंदन वाली पेंटिंग्स का सिलसिला है शायद। जी नदीम भाई। जी शहजाद भाई, असल वजह ये है कि मैं लंदन गया तो मेरी एग्जीबिशन से पहले तो मैंने उनको कहा मुझे एक दरिया दिखाया जाए जो लंदन की तहजीब का माखज़ है, जो सेंटर ऑफ लंदन। तो वो मुझे दरिया थेम्स पर जब लेकर गए तो मैंने उस दरिया से जो है ना मैंने बाकायदा वजू किया और उसको जो है ना मैंने सलूट मारा उस दरिया को। वो दरिया है जिससे लंदन की तहजीब हुई। वो हजारों लाखों साल पे मौजूद है और उससे जो है ना लंदन, इंग्लैंड और फ्रांस, जर्मनी, ये वो फिर आगे जाके दरिया सीन और फला के अंदर मुख्तलिफ जर्मनी में जाके कुछ और नाम मिलाता है, लेकिन ये बेसिक इसका दरियाए थेम्स है। दरियाए थेम्स से जो है ये निकल रहे हैं और तमाम यूरोप की तहजीबें इसी दरियाए थेम्स से निकल जी। तो लेकिन वो थेम्स की दरिया की जो तहजीबें निकल रही हैं, उन तहजीबों ने उस दरिया की कदर की और उन तहजीबों को आगे ले गए। आज आपकी पूरी दुनिया के अंदर अगर कोई साइंस और टेक्नोलॉजी में तरक्की और बुलंदी और आर्ट और कल्चर के हवाले से या साइंस के हवाले से कोई चीज है तो वो उन्हीं के मन में मिलत है, वो उसी दरियाए थेम्स के मन में। अच्छा, ठीक है, आज उसकी खूबसूरती आप देखते हैं, अगर पाकिस्तान मेरे ख्याल में खोल दिया जाए तो सारे के सारे डेरे लंदन अमेरिका बन जाए। उसकी वजह ये है कि लंदन मैंने वहाँ पर बहुत सारी चीजें लिखी, तो उसमें मैंने एक जुमला लिखा कि लंदन इज द पेंटिंग ऑफ एन आर्टिस्ट। लंदन इज द ब्रश स्ट्रोक ऑफ एन आर्टिस्ट। वो एक आर्ट है, पूरा आर्ट है, पूरा लंदन जो एक आर्ट की सूरत इख्तियार कर दिया है। और जो है ना एक एक चीज जा बजा आपको खूबसूरती के अंदर नजर आती है और इंतहाई मेच्योर सोसाइटी, इंतहाई में दो कि आपकी जो है ना वहाँ पर बड़ा जो ना कपड़े शॉर्ट है वहाँ पर, लेकिन उनके जो मैच्योरिटी है वो इतनी दिखा जो मर्दों में और औरतों में दोनों के जी बहुत मैच्योर। ये माशाल्लाह जी। अब नदीम भाई जाहिर है एक क्रिएटिव पर्सन है, तो इनकी बात जो है वो बड़ी गहरी भी होती है और अल्फाज का समंदर होता है, लेकिन वक्त को जो है हमें वक्त के कूजे में उसको जो है समेटना है। जी जनाब, शुरू कीजिए पेंटिंग। सर ये तो कल्चर है बलूचिस्तान का, बाप बेटे का। अब आप आगे चूंकि दरिया थेम्स की बात कर रहा था, तो एक दरिया कुदरत ने हमें भी दिया, उस दरिया का नाम है सिंधु। सिंधु जी, उस दरिया का नाम है सिंधु। अब सिंधु क्या है? वो सिंधु सिंध 5000 साल पुरानी तारीख है, जो सिंध और फिर हिंद में तब्दील हुआ। जो सिंध, हिंद, हिंदू, आपका जो हिंदू, हिंदुस्तान वगैरह ये सारा सिंधु की पैदा हुआ। अच्छा, ये सिंध की सकाफत को उस दरिया और के सिंधु का सिंदूर बहता रहा। हाँ, ये सिंधु, ये है मेरी इस एग्जीबिशन का उन्होंने।
और सिंधु का सिंधु कहता है। जी बिल्कुल। ये सिंधु यानी दरिया सिंध जो 5000 साल से भी पुरानी तारीख है। मैंने अभी आपको दरिया सिंध के हवाले से बताया कि वो तहजीबों को जन्म देता है, दरिया कोई सर। तो सिंध ने भी जो है तहजीबों को जन्म दिया, जो दरिया सिंध दीपल वगैरह आप सुनते होंगे मोहम्मद बिन कासिम और राजा दाहिर के जमाने से, तो उसी ने जन्म दिया, उसी दरिया से, उसको कहते हैं सिंधु। और सिंधु आज की औरतों का, सिंध के अंदर खूबसूरत औरतों का नाम है सिंधु, खूबसूरत औरत का नाम सिंधु। और उस औरत की भी खूबसूरती है जो उसकी दुल्हन, जब दुल्हन बनती है वो तो सबसे औरत की खूबसूरती का नाम होता है। एक तो है औरत खूबसूरत है, वजूद सन से है कायनात में अल्लामा इकबाल का शेर। फिर उसके बाद जो है सिंधु, उसकी भी खूबसूरत तरीन औरत का, माशाल्लाह। और उस खूबसूरती के अंदर भी एक खूबसूरती है जो है सिंदूर, जो उसकी मांग में भरी जाती है। तो वो सिंदूर है मेरा दरिया सिंध, जो बह कर दरिया बहरे अरब में बह गया, और उसकी बंजरपन आपको चारों तरफ नजर आ रहे हैं, और दरिया सिंध खुश्क हो गया और कश्तियां बजाय पानी के उसकी में तैरती। वाह जी, ये हम सारे वर्क पे यानी कि टाइटल पेज पे थे हम। यस। अब वीडियो बनती रहेगी, आपको बंद करने की जरूरत नहीं है, ठीक है? अच्छा, मतलब तस्वीरें, टुकड़े तस्वीरें नहीं नहीं, तस्वीरें भी साथ हैं, ये तस्वीर है। ठीक ठीक वीडियो चल रही है, वीडियो बंद नहीं करनी है आप, ठीक है। आपकी तस्वीरें ही बनती जाएंगी, ये भी। सर आप ले लेना वीडियो है, ये वीडियो आप ले लें।